आज हमको जैसे कि कल हम आपको बता चुके थे कि आज हम इसके जो कल हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर 1 में, उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि अभिलेख कौन है, उसका शासक कौन है, उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त करता है। कोई भी मतलब जानकारी के लिए भी मतलब उसका अभिलेख जरूरी है, तो फिर उसका अभिलेख जानेगा तभी उस शासक के बारे में जानना पड़ेगा। फिर उसके बारे में जानकारी क्यों ये अभिलेख लेकर है, किसके बारे में है, उसी के बारे में। सबसे पहला है हाथी गुफा। ये हाथी गुफा जो है इस खारवेल शासक जो है, खारवेल शासक का, उसके बारे में लिखा गया है। उसके शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध किया गया है। उसके शासनकाल में क्या क्या घटना हुआ था, क्या क्या हुआ था, मतलब उसके पूरे बारे में उसका जिक्र किया गया है। खारवेल खारवेल जो शासक था हाथी गुफा का, इसके बारे में। दूसरा आपका आता है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको बोलते हैं नारद शिलालेख। जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ शिलालेख, इसको रुद्रदामन जो शासक था उसके बारे में बताया गया है। और रुद्रदामन की विजयी व्यक्तित्व कृतक का विवरण, इसको मतलब इसके बारे में बताया गया है कि इसका विजय में क्या क्या योगदान था, व्यक्तित्व इसका कैसा था, इसी के बारे में पूरा ही बताया गया है जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। तीसरा नंबर है नासिक गौतमी बाल सिंह है, रचनाकार है, जो गौतमी सतकर्णी के बारे में पढ़े होंगे, उसके बारे में सतवाहन कालीन घटनाओं का विवरण बताया। सतवाहन जो पढ़े आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में पूरा, अभी वो डिटेल देगा, क्योंकि इससे आपको पूछ लेगा हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो खारवेल, क्योंकि मिलाप करने आ जाता है, तो किस घटना किसके बारे में बताया गया, तो उसके खिलाफ इसे आपको उठेवों बताते हैं। जब यहाँ सतवाहन के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में बताएंगे गौतम किस करने से संबंधित है, आगे बताएंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री में, तो सभी के बारे में बताएंगे। फिर आ जाता है फॉर्म नंबर पर्याप्त स्तंभ अभिलेख, इस समुद्र गुप्त के बारे में बताया गया है। समुद्र इसके विजय नीतियों का विवरण है, इसका विजय का क्या था, इसका नीति क्या था, इसके बारे में बताया गया। 5 नंबर हो गया एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय था। ये जो शासक पुलकेशिन दूसरा, ये मतलब इसका जानकारी कहाँ मिलता है, हर्ष पुलकेशिन दूसरा का विवरण देता है, जो है जो एहोल अभिलेख से ये दोनों का विवरण देता है। हर्ष पुलकेशिन दूसरा ये दोनों क्या क्या हुआ था, कौन विजय हुआ था, नहीं हुआ था, पुलकेशिन दोनों के बारे में बताया जाता है। सब हम बताएंगे धीरे धीरे, एक टू बताएंगे आपको। सिर्फ अभी आप देख लीजिए कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। नंबर 6 नंबर होगा द्वितीय स्तंभ अभिलेख। इस समुद्र गुप्त का है, अस्कंद गुप्त का है, अस्कंद गुप्त का है। एक अस्कंद गुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण देता है, क्या कहते थे, सब कुछ के बारे में इस द्वितीय स्तंभ अभिलेख से बात है। मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश अश्वधर्मन के बारे में बताया गया है। मंदसौर अभिलेख है जो मालवा नरेश अश्वधर्मन के बारे में बताया गया। ये सैनिक की गति के विवरण बताया गया है, उनका सैनिक बहुत उसके बारे में बताया गया था कि उनका सैनिक के विवरण में क्या क्या उपलब्धि था, कैसे मतलब अपना नीति बनाते थे, क्या उसके बारे में बताया गया था, उनके बारे में आ जाता मिलाने के लिए। जैसे पूछेगा अष्टाध्यायी का रचनाकार कौन है, तब पाणिनि है। फिर आएगा मुद्रा राक्षस का कौन है, तब विशाखदत्त है। किसके बारे में फिर विशेष जानकारी किसके बारे में देता है, तो इसके बारे में आपको बारे में बताएगा, हम आपको पूरा बताएंगे, इसका पूरा है और 5 6 7 वो भी कराते हैं। सबसे पहले है अष्टाध्यायी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ना। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का है। मूर्खकार के बारे में जानकारी देता है, ये मूर्खकार के बारे में जानकारी देता है। सॉरी अष्टाध्यायी जो है पाणिनि है, ये व्याकरण ग्रंथ के बारे में जानकारी देता है पाणिनि। मुद्रा राक्षस, मुद्रा से विशाखदत्त का, विशाखदत्त जो है यह मूर्खकार के बारे में जानकारी देता है, विशाखदत्त का है। महाभास, ये भी महाभास पतंजलि का है, महाभास पतंजलि का है, पुष्यमित्र सिंह के विषय में जानकारी देता है। उसी तरह हर्षचरित है, हर्षचरित है बाणभट्ट का रचनाकार है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। इसका है हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन के बारे में दिया गया, इसका क्या क्या उपलब्धि था, क्या क्या इसके बारे में ये वर्णन किया गया है। कथा सरित सागर, ये है सोमदेव। ये सब क्या है, न्यू नाम है, इस सबको हो सकता है पीटी का, ये सब तो हमेशा पूछते रहते हैं, भी कोई गारंटी कब पूछ लेगा। मोरकर के विषय में जानकारी देता है सोमदेव का।
फिर है आपको बृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र का है। ये भी देता मौर्य के विषय में जानकारी देता है कि मौर्य के विषय में क्या क्या है। फिर आ गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का विषय क्या है? राजनीति का। अर्थशास्त्र वो नहीं, इकोनॉमिक्स वाला शास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र जो राजनीति के बारे में बताया गया है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बताया, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो इनका चंद्र मौर्य के गुरु थे, उनके बारे में बताया गया कि राजनीति किस तरह से करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में है। इसके भी बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी के बताता है। फिर आ गया है नीतिशास्त्र। नीतिशास्त्र का है कामंतक। इसका गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया है। गुप्तकालीन राजतंत्र पर क्या था नहीं था, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका है, इसके पहले जो बताया उसके बाद जो है, जैसे हर्षचरित्र हो गया, वान भट्ट हो गया, हर्ष के उपलब्धियों का वर्णन, ये शायद आपको पहले बता दिए थे। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया तो नोट कर लीजिएगा इसका हर्षचरित्र। फिर हो गया रामचरित। रामचरित का क्या है? संध्याकार नंदी लिखा था, नंदी है, संध्याकार नंदी लिखा था। ये किसके बारे में बताया था? तो बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी के बारे में बताया था। जो बंगाल के शासक था उस समय का, उसकी जीवनी के बारे में बताया था। फिर आता है पृथ्वी राज रासो। इसमें तो ठीक से ए हो गया, ए हो गया, ये मतलब हमेशा एक भी नहीं है जो VVI में, सभी VVI है। ये सब हमेशा पूछता है, मिलान करने के लिए देगा। पृथ्वीराज रासो का किसने लिखा? चंद्र बरदाई। किसके बारे में लिखा? बहुत सा देता है। इसका विषय तत्व क्या है, किसके बारे में था? तो पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन के बारे में दिया गया था, पृथ्वीराज रासो। फिर हो गया राजा तरंगिणी हो गया। राजा तरंगिणी का रचनाकार कौन है? तो कल्हन है। कल्हन किसके बारे में है? कश्मीर के राजवंशों का क्रमबद्ध जानकारी। जो कल्हन जो थे, तो कश्मीर का राजवंश था, उनका पूरा मतलब डिटेल से, इसके बाद कौन आया, इसके बाद कौन आया, 1 1 2 3 4 इस तरह से पूरा दम उनके बारे में, फर्स्ट में कौन आया था कश्मीर के, उसके बाद सेकंड कौन, थर्ड कौन, 4 5 6, इस तरह के पूरा क्रमबद्ध जानकारी इनके बारे में ये देते हैं कल्हन जी। दूसरा है मालविका मित्रम। ये कालिदास द्वारा लिखा गया था। ये आपको मिलान करने के लिए आता है, मालविका कालिदास द्वारा। ये दिया शुंगवंश के बारे में जानकारी देते हैं। इस शुंगवंश के बारे में सभी जानकारी देते हैं, उनका पूरा डिटेल के बारे में बताते हैं। आगे जब पढ़ाएंगे शुंगवंश तो उसके बारे में फिर यहाँ पर चर्चा होगा, और आपको एक डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम को भी एग्जाम लेगा। जैसे दरोगा में समय इजिस्ट पूछता है, पृथ्वीराज रासो के कौन था? चंद्र बरदाई था। मृज कटिकम का कौन था? तो शूद्रक था। इस सब के बारे में मिलता है, आपको मिलान करने के लिए दे देगा, नहीं तो गलत दे देगा कोड, अब आपको मिलान करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है मृज कटिकम। ये शूद्रक है। ये गुप्तकालीन समाज के वर्णन करता है। गुप्तकालीन सामाजिक, उसका सामाजिक क्या था नहीं था, उसका सोसाइटी क्या था, उसके बारे में ये पूरा देता है। आपको ये भी देता है, अब तो एग्जाम में VPC में भी देने लगा है। इसके बारे में भी, इसके बारे में ज्यादा देता है, दरोगा के बारे में कम देता है, दरोगा के बारे में नहीं देता है। हाँ, ये मिलान करने के लिए दरोगा के बारे में आपको ज्यादा देता है। BPSC में फिर दरोगा में देता होगा, इसके बारे में उतना नहीं जानकारी है, और BPSC में दे देता है मिलान करने के लिए आपको। इसके बारे में आपको पूरा करना पड़ेगा। संध्या नंदी है, बस आप इसको अपना नोटबुक हम जिस 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 आपका अपना नोट्स में अपना आराम से निकालिए। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप उसी तरह से आराम से इसको नोट के ले जाइए। पूरा A to Z आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बारे में फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके बारे में फिर और बताएंगे हम इसके बारे में। और फिर 1 से 2 दिन में चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 2 से 3 दिन ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 दिन और इसके बारे में और कुछ जो छोटा मोटा है आपको बताते। फिर 2-3 दिन में जब वीडियो स्टार्ट होगा फिर तो फिर पूरा 100 वीक के बारे में बताएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए इसको।